ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता श्लोकों को अभी तक हम लोग लेते आए हैं। आज हम हैं भक्त प्रहलाद महाराज के विषय में कुछ चर्चा करने वाले, क्योंकि आज होलिका दहन है, कल होली है। तो वास्तव में हम देखते हैं कि हम सब लोग रंगों का त्योहार मनाते हैं, पकवान इत्यादि बनता है हमारे घरों में, और ये बहुत ही उत्सव का विषय होता है। लेकिन हम सब वास्तव में त्योहार का इतिहास भूल जाते हैं, महत्व भूल जाते हैं। और खासकर हमारी जो नई पीढ़ियां पूछती है कि हम होली क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, तो उनको हम केवल इतना तक सीमित कर देते हैं कि भाई दीपावली में पटाखे छोड़ते हैं और दिया जलाते हैं, और होली में बस रंग लगाते हैं। इतना ही हम समझा पाते हैं, क्योंकि हम खुद ही रुचि नहीं रखते, अपने इतिहास के बारे में जानने में रुचि नहीं रखते। चाहे वो धर्म जितने भी हमारे धर्म त्योहार इत्यादि होते हैं, ये वास्तव में हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए, अपने संस्कृति को समझने के लिए वास्तव में। सो इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को और स्वयं को भी परिचित कराएं अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से। सो आज हम समझेंगे होली क्यों मनाते हैं वास्तव में। सो मोटे मोटे तौर पर इतना तो बहुत लोगों को पता है कि होलिका नाम की जो है एक बहन थी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की, और उसी से संबंधित ये कथा है। तो वैसे डिटेल्स में हम इसकी चर्चा और आज करने वाले हैं, लेकिन हम संक्षेप में इसको बता देते हैं कि भक्त प्रहलाद भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, और हिरण्यकश्यप उनके पिता थे। और हिरण्यकश्यप एक वरदान प्राप्त कर चुके थे ब्रह्मा जी से, ताकि वो उनको कोई भी मार नहीं सकता हो। इसके अहंकार में आकर पूरे संसार में उत्पात मचा रहे थे। गुरुकुल में भेजा गया भक्त प्रहलाद को ये पढ़ाने के लिए कि उनको बताया जाए कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है, लेकिन वो भगवान विष्णु के भक्त बन गए थे नारद जी की शिक्षाओं से। उस पर हम और आज चर्चा करने वाले हैं। सो जब गुरुकुल से आते हैं और देखा गया कि भक्त प्रहलाद केवल विष्णु का नाम स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं की कथाएं चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत समझाने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने। लेकिन जब वो नहीं माने तो नाना प्रकार से उनको मृत्युदंड देने का प्रयास किया गया। और उसी में से एक प्रयास था, जब उनकी होलिका नाम की बहन थी, उनके पास एक ऐसा वरदान था। कई लोग कहते हैं उनके पास एक चादर थी, कई लोग कहते हैं उन्हीं को वरदान था कि वो अग्नि में भी जल नहीं सकती है। सो हिरण्यकश्यप को ये पता था और होलिका को भी ये पता था। तो भक्त प्रहलाद छोटे से बालक थे, उनको गोदी में लेकर अग्नि ऐसे बनाया जाता है, अग्निकुंड बनाया जाता है, और वहाँ बैठ जाती है होलिका भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर। और भगवान की ऐसी योजना होती है, भगवान भक्त अपने भक्त को बचाने के लिए सारी योजनाएं और सारे अपने नियम कानून भी कई बार तोड़ देते हैं। तो वो चादर उड़ जाता है, ऐसी तूफान आती है, और इसमें होलिका का दहन हो जाता है, और भक्त प्रहलाद हंसते मुस्कुराते उस अग्नि से बाहर चले जाते हैं। सो इसी में जो वैष्णव भक्त थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, वो लोग बहुत उत्सव मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो एक तो ये है। सो होलिका दहन के बाद अगले दिन होली मनाई जाती है, और रंग गुलाल लगाते हैं, हम एक दूसरे के साथ उत्सव मनाते हैं, है ना, सेलिब्रेट करते हैं इन दिनों को। और दूसरी कथा आती है जब भगवान वास्तव में इस दिन में रंग गुलाल के साथ होली मनाते हैं ब्रज में, और है ना। सो उस समय वास्तव में फूलों की होली होती थी। आज भी बहुत जगह परंपरा है जहाँ फूलों को एकत्रित करके और उसका रंग बनाया जाता है और फूलों की होली खेली जाती है। लेकिन आज चूंकि हर एक जगह केमिकल का बोलबाला है, तो हमें उत्सव मनाने के साथ साथ कुछ अपने हेल्थ प्रिकॉशंस, अपने संस्कृति सभ्यता का भी ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए। कई लोग होली में हुरदंग मचाते हैं, फिर नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं। ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध जीवन है। होली का पर्व इतना पवित्र है वास्तव में, जहाँ पर हमें भक्त प्रहलाद की कथा सुननी चाहिए, भगवान विष्णु के विषय में, भगवान
नरसिंह देव के विषय में, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उसके विषय में, उनकी महिमा के विषय में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, है ना, और हुड़दंग मचाते हैं। ये ऐसे कुछ लोग वास्तव में अपनी ही धर्म संस्कृति को बुरा नाम देते हैं वास्तव में, और बदनाम करते हैं। सो जिस तरह आप दूसरे धर्म में कुछ गलत होता है तो आप उसकी निंदा करते हैं, करनी ही चाहिए, वैसे ही हमें अपने घर में भी झांकना चाहिए कि जब भी हमारा धर्म त्योहार हो तो उसके इतिहास को जानें। और ये हर एक धर्म त्योहार हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए, ईश्वर से जोड़ने के लिए, पुनः पुनः स्मृति कराने के लिए, है ना, मनाई जाती है ना। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया कि होली कैसे मनाते हैं। अब शुरुआत करते हैं। ये सतयुग की बात है। सो उस समय में राजा दक्ष की पुत्री दिति होती हैं, और जिनको मरीचि नंदन यानी महर्षि मरीचि के पुत्र हैं कश्यप मुनि, है ना, उनसे विवाह होता है। और एक शायद परमात्मा की योजना कह लीजिए या काल का अपना एक क्रम कह लीजिए कि एक बार महर्षि कश्यप तपस्या कर रहे थे, और संध्या के समय में जो दिति होती हैं, राजा दक्ष की पुत्री होती हैं, उनकी पत्नी हैं, तो बहुत जिद करती हैं परिणय सूत्र में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए। सो पहले वो मना करते हैं कश्यप मुनि कि देखिए ये जो संध्या का बेला होता है, ये संध्यावर्धन का समय है, ये ऐसे परिणय सूत्र में संबंध बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इससे बहुत अनर्थ हो सकता है और इसके बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। बहुत सारा ज्ञान लेक्चर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि माया कई बार इतनी हावी हो जाती है मस्तिष्क पर कि आपसे कुछ गलत कार्य भी करा लेती है, और बाद में भले आपको उसका अफसोस होता हो। सो कुछ भी समझाने के बाद भी दिति मानती नहीं है, और फिर वो एकांत स्थान में जाकर वो परिणय ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। और बाद में दिति को होश आता है कि ये मैंने बहुत गलत कर लिया, तो वो अपने पति से भी क्षमा मांगती हैं और भगवान शिव से भी प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मेरे से हो गया है ये शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, है ना, नियम विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध हमने कुछ किया है, और हमारे पति ने खूब समझाया था कि इसका बहुत दुष्परिणाम हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, हो सके तो मेरे अपराध के लिए, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट नहीं कीजिए, ऐसे मुझ पर कृपा कीजिए। सो समय के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे एक समय आता है कि जब उनको दो जुड़वा पुत्र का जन्म होता है दिति के गर्भ से, और उसका एक का नाम होता है हिरण्यकशिपु, एक का नाम होता है हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष दोनों ही, चूंकि जैसा कि पहले भविष्यवाणी कर चुके थे कश्यप मुनि की बहुत ही अनर्थ होने वाला है, तो उनके गर्भ में रहते हुए, जब तक वो गर्भ में थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, तब भी बहुत अनेक प्रकार के प्रलय होते थे, बहुत सारे उत्पात होते थे, प्रकृति विरुद्ध बहुत सारी चीजें अनाप शनाप हो रही थी। तो बहुत सारे लोगों को आशंका हो रही थी कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सारे देवी देवता कि हे प्रभु, ये सब जो कुछ हो रहा है बहुत ही गलत संकेत मिल रहा है, तो कुछ तो लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि हाँ ऐसा है कि आज से 100 वर्ष पहले ऐसा जो है गलत समय में ऐसा कश्यप मुनि के साथ और दिति का संबंध हुआ था। उसके कारण 2 राक्षस पल रहे हैं दिति के गर्भ में, और वो यहाँ पर आकर बहुत उत्पात मचाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि स्वयं भगवान नारायण अवतार लेने वाले हैं और वो पूरे संसार की रक्षा करेंगे। सो ठीक है। सो इससे निश्चिंत होकर सारे देवता चले जाते हैं अपने अपने लोकों में। सो फिर सारे आंधी तूफान और बहुत प्रलय के वातावरण में इस जुड़वा बच्चे का जन्म होता है दिति के गर्भ से, माता दिति के गर्भ से, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष क्या करता है, पूरे संसार में उत्पात मचाना शुरू कर देता है। वो पैदा होते ही, चूंकि बहुत शक्तिशाली होता है वो, सो पूरा उत्पात मचाना शुरू कर देता है। पृथ्वी लोक में सारा हाहाकार मचा हुआ है, उससे भी उसको शांति नहीं मिलती, तो वो स्वर्ग लोक पर हमला कर देता है और वहाँ पर आधिपत्य जमा लेता है। सारे जितने देवी देवता हैं उनको बंदी बना लेता है, उससे भी उसको शांति नहीं मिलती है। उसके बाद वो क्या करता है, पूरी पृथ्वी को ही पूरा पकड़ लेता है, जैसे बहुत शक्तिशाली था वो। इसके कारण उसके हाथ में आ जाती है पृथ्वी, फुटबॉल की तरह। इतना विशाल और इतना दुर्दांतकारी राक्षस रहता है वो।
सो वो पृथ्वी को लेकर रसातल में, कि मैं अपनी धुरी में, चूंकि प्रकृति की अपनी व्यवस्था है कि हर एक चीज अपनी धुरी पे घूम रही है, कार्य कर रही है, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए कि मैं प्रकृति के सारे नियम को तोड़कर कुछ भी कर सकता हूं, ये साबित करने के लिए हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को रसातल में छोड़ाता है। वो बहुत कीचड़ होता है, या उसको नर्क लोग भी कहते हैं, मतलब पृथ्वी से नीचे का लोक होता है वो। सो पूरा हाहाकार फिर मच जाता है कि अरे देखिए त्राही त्राही हो रहा है, पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा। तो फिर से देवी देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास। तो भगवान समय देखकर वो बराह रूप में आते हैं। बराह इसलिए क्योंकि कीचड़ से कुछ भी निकालने के लिए सूअर का रूप लेना पड़ा है भगवान को, और भगवान चूंकि किसी भी रूप में रहकर भी वो दिव्य रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल रहते हैं। तो जाते हैं भगवान सूअर का रूप निकाल लेकर, और वो पृथ्वी को ऊपर उठाकर यहाँ पर लाते हैं नथुनों पर। तो ये हिरण्याक्ष को बड़ा लगता है कि अरे मेरे कार्य को कौन जो है खराब कर रहा है। सो फिर वो युद्ध करता है, भयानक युद्ध करता है। तो उसमें लास्ट में वो मारा जाता है, भगवान वराह से युद्ध करते करते हिरण्याक्ष मारा जाता है। इससे उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत कुपित हो जाता है। तो वो विष्णु से बदला लेने के लिए संकल्प लेता है कि मैं विष्णु को हराऊंगा और विष्णु अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। तो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है सलाह लेने के लिए। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो वो बहुत छलिया है वास्तव में, वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए और संसार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको ऐसे हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। तुम ऐसा करो, ब्रह्मा जी से वरदान ले लो अमर होने का। सो ऐसा ही होता है कि वो अमर होने का वरदान मांगने लगता है। एक बहुत तपस्या करते वो तपस्या करता है उसका, और उस जगह का नाम है महेंद्रांचल पर्वत, है ना। सो वहां पर वो तपस्या करने लगता है। इस बीच में क्या होता है कि देवता लोग चूंकि अब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को मार चुके होते हैं, तो स्वर्ग लोक पर पुनः से जो है इंद्र और सारे देवी देवता का आधिपत्य हो जाता है, उनका साम्राज्य हो जाता है। तो उसके बाद बहुत सारे देवी देवता लोग कुपित होकर उस देखते हैं कि चूंकि हिरण्यकश्यप तपस्या में लगा हुआ है, तो वो हमला कर देते हैं इसके साम्राज्य पर, जो जहाँ पे हिरण्यकश्यप होता है वहां पर, और वो उसमें तपस्या में लगा हुआ है। अब भगवान इंद्रदेव को लगता है कि इसकी आने वाली पीढ़ी भी, चूंकि ये दोनों भाई था, ये पूरे संसार में त्राहिमाम मचा चुका है। अब उनको पता चला कि इसकी जो पत्नी है हिरण्यकश्यप की कयादु, वो गर्भवती है। तो उनको भय भी लगता है, और भविष्य की सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि उनकी पत्नी को हम ले आते हैं, और जब भी इनका ये बच्चा जन्म लेगा तो उसको मैं नष्ट कर दूंगा, नहीं तो ये भी संसार में आकर त्राहिमाम मचाएगा, ये भी उत्पात मचाएगा। तो ये सोचकर रानी कयादु को इंद्र लेके जा रहे होते हैं। तो रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी पूछते हैं कि इंद्रदेव, नारायण नारायण, आप कहाँ लेके जा रहे इस रानी कयादु को। सो कहते हैं, वो सारे वृत्तांत बता देते हैं कि देखिए ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई जो है बहुत उत्पात मचा चुका है पूरे संसार में। तो अब जो है हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई ऐसा इसका कोई पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति आए और जो राक्षसी प्रवृत्ति का हो और पूरे संसार में उत्पात मचाए। इसलिए हम इसे जैसे ही इस बच्चे का जन्म होगा मैं उसको मृत्यु दे दूंगा, तो इससे हमारा भविष्य स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पूरा संसार सुरक्षित रहेगा। बोलते हैं नारायण नारायण आपको नहीं पता कि आप इस बालक को मार नहीं सकते, आप क्या कोई देवी देवता भी मार नहीं सकते इसको, और ये बहुत बड़ा भक्त है, आपको एक्चुअली नहीं पता है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि राक्षस का पुत्र है इसलिए राक्षस ही होगा। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको साइलेंट मोड पे कर देता हूं। हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि क्या किया जाए फिर रानी कयादु का। तो नारद जी कहते हैं कोई बात नहीं, इनको आप हमारे आश्रम में छोड़ दीजिए, यहाँ पर और भी बहुत सारी तपस्विनियां हैं, बहुत सारे भक्त हैं, इनकी सेवा करेंगे और इनके गर्भ की मैं रक्षा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इनके गर्भ में भगवान के बहुत महान भक्त जो है वो पल रहे हैं। सो
जाते हैं तो इसको गर्भ संस्कार कहते हैं। सौभाग्य होता है किसी बच्चे का और किसी माँ का जहाँ पर ऐसे वातावरण में नारद जी के आश्रम में वहाँ रहते हैं। वो बहुत सुंदर उनकी सेवा होती है और नारद जी हर एक सुबह और हर एक शाम भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते हैं उनको। तो गर्भ संस्कार यही होता है कि माँ भी सुनती है वो भगवान की कथा, तो गर्भ में जो वो प्रहलाद हैं वो भी सुन रहे होते हैं इस भगवान की कथा। इसी के कारण जैसे ही उनका जन्म होता है तो उनका नाम प्रहलाद रखा जाता है। और भगवान नारद कहते हैं कि जो है आप जब तक आपके पति तपस्या कर रहे हैं हिरण्यकशिपु, तब तक आप मेरे आश्रम में सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप भी सुरक्षित हैं, आपका बच्चा भी सुरक्षित है और यहाँ पर भगवान की कथा इत्यादि चलती रहती है। इससे गर्भ संस्कार भी होगा बच्चों का और एक अच्छा संस्कारी बालक जन्म लेगा। और जैसे ही आपके पति का तपस्या पूर्ण होता है वैसे ही आपको मैं आपके राज्य में छोड़ दूंगा या आपके पति आकर भी आपको ले जा सकते हैं। ऐसा ही होता है, इधर बालक का जन्म होता है, उधर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं हिरण्यकशिपु के तपस्या से प्रसन्नचित होकर। तो सबसे पहले यही वरदान मांगता है हिरण्यकशिपु कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए ताकि मुझे विष्णु भी ना मार सके। बोलते ये तो संभव नहीं है, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए आप और कुछ मांग सकते हो, लेकिन संसार में जो भी आया, यहाँ तक कि देवी देवता भी आए, उनको भी एक समय के बाद शरीर छोड़ना पड़ता है। क्षमा कीजिए। तो अमर होने का वरदान तो नहीं मिल सकता है, सो आप और कुछ मांगिए। फिर हिरण्यकशिपु कहते हैं, आप सबको पता ही होगा, फिर से एक रिवीजन हो जाती है। वो ऐसा वरदान मांगता है कि न मैं पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवी से, न देवता से, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पाताल में, है ना, न किसी हथियार से। नाना प्रकार के जितने भी वरदान हो सकते हैं लगभग अमर होने वाले, वो सारे वरदान मांग लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वो समझते थे कि जो भी ये वरदान मांग रहा है भगवान इसकी भी कुछ न कुछ काट निकाल ही लेंगे, तो तथास्तु बोल देते हैं। और उसको लगा कि मैं अमर हो गया, उसके बाद वो और उत्पात मचाने लगता है पूरे संसार में। और भगवान की योजना इस बार और थी, कुछ और थी। से वो अपने भक्तों, अपने बच्चे के, उसके बेटे के माध्यम से, अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से हिरण्यकशिपु को सही मार्ग पर लाना चाह रहे थे। तो गुरुकुल में भेजा जाता है भक्त प्रहलाद को, और वहां पर ये सिखाने के लिए कि ये बताओ कि मैं ही भगवान हूं, यानी हिरण्यकशिपु ही भगवान है। पूरे संसार में, स्कूल में, कॉलेज में यही शिक्षा देने जाने लगी कि हिरण्यकशिपु भगवान है, क्योंकि भाई वो राक्षस था, जो उसकी बात, जो स्कूल, जो टीचर, जो व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता उनको मृत्यु दे देते। इसी कारण भयभीत होकर पूरे संसार में उसकी शिक्षा उसी की पढ़ाई होने लगी, उसी को देवता माना जाने लगा। और भक्त प्रहलाद तो 9 महीने गर्भ में, कायादु के गर्भ में भगवान नारद के आश्रम में सत्संग सुनकर आए थे, तो उन पर यह सांसारिक शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सो उल्टा क्या हो रहा था कि उनको पूरे दिन जो शिक्षा दी जाती थी, उसकी जैसे ही वो क्लासेस खत्म होती थी तो वो प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाएं शुरू कर। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं बहुत सुंदर, पॉपुलर, आप गूगल भी कर सकते हैं, बुक भी मिल जाएगी, नहीं तो जो श्रीमद् भागवतम होती है जिसके 12 स्कंद है, उसमें आपको इसकी कथा मिल जाएगी। वास्तव में मुझे भी नहीं पता था बहुत पहले तक, और आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि 2 अलग अलग चीज है। एक है श्रीमद् भागवत कथा और एक है श्रीमद् भगवत गीता। सो भगवत गीता अलग है, भागवतम अलग है। भगवत गीता है फिलॉसफी, है ना, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, भगवत गीता का संदेश देते हैं कुरुक्षेत्र में। ये है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम है 12 स्कंद में, जो भी वेद व्यास जी ने ही रचना की थी। ये पुराण में आता है, भगवत पुराण भी कहते हैं इसको। सो इसकी जैसे जैसे भगवत सप्ताह होती है, भगवत पुराण या भगवत कथा होती है, वो ऐसे ही जो 12 स्कंद के हमारे जो भगवत पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, उसकी कथा होती है। सो इसमें भगवान के भक्तों की कथा है ना, भक्तों की रियलाइजेशन है। सो एक फिलॉसफी है और एक प्रैक्टिकल
इम्प्लीमेंटेशन है। सो एक तरफ भगवान कहते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भगवद गीता है, ये लाइफ मैनुअल है। और वास्तव में सेल्फ रियलाइज सोल्स, जितने भी भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने अपने व्यवहार में उस ज्ञान को जीने का प्रयास किया और एक आदर्श प्रस्तुत किया, वो सारी कथाएं, और चूंकि स्टोरी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है, इजी टू डाइजेस्ट होती है, फिलॉसफी कई बार डाइजेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आसान होता है कथा के माध्यम से भगवान के पास्ट टाइम्स के बारे में सुनकर पढ़कर समझने में भगवान क्या कहना चाहते हैं। सो भक्त अपने उदाहरण से क्या क्या उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं, आदर्श प्रस्तुत कर चुके हैं, इसको जानने के लिए हमें श्रीमद् भागवत कथा पढ़नी चाहिए, जो श्रीमद् भागवतम है वो पढ़नी चाहिए, जो 12 स्कंद में है। सो उसी में से प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, आपने नवधा भक्ति की बात सुनी होगी, जिसमें है 9 प्रकार की भक्ति है, जो मैं कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं। सो भगवान राम भी जब सबरी से मिले थे तो सबरी को भी भगवान राम ने उपदेश दिया था नवधा भक्ति का, और कई बार बीच में लोग भूल गए थे उसको। तो फिर जो है ये अपने भागवत पुराण में भी भक्त प्रहलाद की जो शिक्षाएं आती है उसमें भी नवधा भक्ति की रिवीजन है। सो नवधा भक्ति में है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। सो 9 प्रकार की इस तरह से भक्ति है, नवधा भक्ति जिसको कहते हैं, और जिसको शुरुआत हमारी होती है श्रवणम से, सुनने से। सो सुनकर प्यूरिफिकेशन होता है और आसान होता है समझना, कई बार पढ़ के भी बात समझ में नहीं आती। तो सो ये भगवान की कथाएं, नवधा भक्ति किस तरह से की जाए, 9 प्रकार से किस प्रकार भक्ति की जाए, ये भक्त प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो है श्रीमद् भागवतम में, उसमें आप पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सो एक तरफ उनको शिक्षा दी जा रही थी कि हिरण्यकशिपु भगवान है, और प्रहलाद महाराज पूरे शिष्यों को, पूरे छात्रों को, पूरे यहाँ तक कि टीचर्स को भी उपदेश देते थे नवधा भक्ति की, कि भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान के नाम उच्चारण कैसे करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का कैसे जो है अध्ययन करना चाहिए। तो भयभीत थे इनके शिक्षक कि देखो जिस दिन भी पता चलेगा इनके पिता को कि मेरे आश्रम में भी आकर मैं ये नहीं सिखा पाया कि हिरण्यकशिपु ही भगवान है, जो कि यद्यपि गलत शिक्षा थी, लेकिन मरता क्या नहीं करता। तो कभी जब भी गुरुकुल से वापस आए या कभी कभी बीच में भी मिलने आते थे, तो पिता पूछते थे जिज्ञासा बस कि बे तुमने आज क्या सीखा, तुमने आज क्या पढ़ा, क्या क्या अच्छा लगा गुरुकुल में। तो ये भगवान की कथाएं सुनाने शुरू कर देते थे। तो इनको बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन बालक छोटे थे इसलिए कई बार डांट कर, कभी धमका कर, कभी उसके माता को डांटते थे, है ना, और कई बार जो है उनको शिक्षकों को बुलाते थे गुरुकुल से कि तुम ये क्या शिक्षाएं दे रहे हो, तुमको मैंने क्या पढ़ाने के लिए बोला, और ये बालक आकर विष्णु का गुणगान करता रहता है, जो मेरा इतना बड़ा शत्रु है, जिसको मारने की मेरी सारी योजनाएं बना रखी है, मैंने इतना बड़ा वरदान लिया है मैंने ब्रह्मा जी से, और तुम इसको मेरे विरुद्ध ही शिक्षा दे रहे हो। तो कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसको जो शिक्षाएं देता हूँ उस पता नहीं ये कहाँ से सीख के आया है, और ये हम सबको, पूरे गुरुकुल को भगवान की शिक्षाएं दे रहा है। तो कहते हैं खबरदार, इसको गुरुकुल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये नहीं मान रहा, मैंने भी समझाया, तुम लोग भी समझा चुके हो, और ये बात नहीं मान रहा, ये विष्णु विष्णु ही कर रहा है, तब इसको मरना ही पड़ेगा। माँ बहुत दुखी होती है, दीति बहुत उनकी जो है कयादू, वो बहुत दुखी होती है इस बात को सुन करके, मेरे बालक को मृत्युदंड देने के बारे में इनका पिता ही सोच रहा है। और वो जानते थे कि ये जो हमारा पुत्र है ये वास्तव में बहुत शुद्ध भक्त है। वो खुद भी आश्रम से आई थी नारद जी के, तो उनको पता था भगवत ज्ञान की महिमा का। और कई बार क्या होता है, वो पति ही इतना राक्षस प्रवृत्ति का था, जो विष्णु का ही शत्रु बन चुका था। तो बहुत दुखी थी इस बात से कयादू, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन ये भी भगवान पर पूरा विश्वास भी था कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे मेरे पुत्र का। सो पहले उसको सांप से भरे कमरे में छोड़ दिया जाता है, जहर पिलाया जाता है, पहाड़ से छोड़ दिया जाता है, नदी में डुबाने के लिए उनके शरीर में पत्थर बड़ा बड़ा बांध दिया जाता है और नदी में छोड़ दिया जाता है। नाना प्रकार के प्रयास होते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद हंसते 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 भगवान का नारायण नारायण नारायण
है ना, करते हुए हंसते खिलखिलाते वापस आ जाते हैं। तो इनका क्रोध और बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे हम बाद में देखते हैं कि कंस ने किस तरह के प्रयास किए भगवान कृष्ण को मारने के लिए, है ना, कितने राक्षस भेजता था, लेकिन भगवान को कौन मार सकता था। सो भगवान अपने भक्त की भी अपनी तरह ही रक्षा करते हैं, है ना। जिस तरह भगवान ने स्वयं अपने ग्वाल बालों की रक्षा करी, पूरे गोकुल मथुरा की रक्षा करी, और स्वयं तो खैर उनका कोई क्या बिगाड़ सकता था, उसी तरीके से भगवान यहाँ प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं हर बार। सो एक समय ये भी आता है जब पता चलता है कि भाई मेरे बहन होलिका को वरदान है कि वो अग्नि में जल नहीं सकती, उसके पास कुछ विशेष वरदान है, तो उसको गोदी में लेकर अग्नि में बिठाया जाता है कि ये तो जलेगी नहीं, लेकिन तुम इसको फिर बाद में अग्नि में छोड़ देना और ये जल जाएगा, इस तरह से मृत्यु हो जाएगी उसकी। लेकिन ये भी कामयाब नहीं होता और होलिका जल जाती है। भगवान की ऐसी योजना होती है, कृपा होती है, और भक्त प्रहलाद हंसते हंसते उस अग्नि से भी बाहर निकल आते हैं। सो कहने का मतलब क्या है, होलिका दहन के दिन, होली के दिन हम सबको ये कथा सुननी भी चाहिए, सुनानी भी चाहिए, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, स्वयं को भी। सो कई बार हम त्योहार को भी समझ नहीं पाते कि इसका इतिहास क्या है, इससे भगवान से क्या संबंध है। तो आप देखेंगे हर एक त्योहार में कहीं न कहीं भक्त और भगवान की लीलाएं जुड़ी हुई है। उसी तरह से हम सबको पता है दीपावली का भी अपना इतिहास है। भगवान राम आए थे 14 वर्ष वनवास के बाद, तो वहाँ लोगों ने उत्सव मनाया था, दीपोत्सव मनाया था, है ना। सो साउथ में चूंकि भगवान श्रीलंका से आए थे सबसे पहले, तो उनका विमान एक बार, कुछ भक्त, एक जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो साउथ इंडिया में है वो, तो साउथ इंडिया में एक दिन पहले दिवाली मनाते हैं लोग वहाँ पर, और हम लोग एक दिन बाद मनाते हैं उत्तर भारत में। सो ये सारी जो कथाएं हैं, ये लीलाएं हैं, इतिहास है, ये गौरवशाली हमारी, इसको हमें जानना चाहिए। हम सब भूलते जा रहे हैं, है ना, और सब में शिक्षाएं जुड़ी हुई है। सो सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। सो आज का यही महात्म था वास्तव में। कितना समय हो गया मैं देखता हूँ, नहीं समय तो है अभी काफ़ी। सो इससे संबंधित कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। और होली जो है भगवान कृष्ण ने शुरुआत करी थी, और होलिका दहन के बाद ही अगले दिन होली मनाई जाती है। सो रंगों की होली मनाई जाती थी, और रंग जो है प्रकृति से इकट्ठा किया जाता था, फूलों को सुखाकर या फूलों का रस निचोड़कर ऐसे रस बनाया जाता था। आजकल बहुत केमिकल यूज़ हो रहे हैं, और वो स्किन के लिए भी नुकसानदायक है और पूरे हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, तो उसमें बचना है जो भी संभव हो। गुलाल फिर भी सेफ है, थोड़ा सा गुलाल में भी देखना पड़ेगा कि भाई कोई मिलावट नहीं हो ज़्यादा। सो इस तरीके से हमें खूब उत्सव मनाना चाहिए। आप देखेंगे हर एक महीने कुछ न कुछ उत्सव है। हमारी संस्कृति इतनी रिच है कि हर एक महीने कुछ न कुछ त्योहार है, कुछ न कुछ उत्सव है। और ये होली का समय है जब हम सारे गिले शिकवे भुलाकर, सारे अहंकार भुलाकर एक दूसरे को जाकर रंग लगाएं। इंतजार ना करें, प्रतीक्षा ना करें कि कोई आएगा, हमें स्वयं जाना चाहिए, है ना। सारे गिले शिकवे भुलाकर, कोई कैसा सोचता है उसकी परवाह किए बिना गले मिलना चाहिए, सबको क्षमा कर देना चाहिए, है ना। सारे रंग मिलकर जैसे हम एक रंग में रंग जाते हैं, उसी तरह हमें एकमय हो जाना चाहिए, और सारे अहंकार भुलाकर एक रंग में रंग जाना चाहिए। यही रंगों का त्योहार है वास्तव में। सो फिर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होलिका दहन की और होली की। और आज एक और दिन है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, जो कि पता होना चाहिए। वो है आज चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। चैतन्य महाप्रभु का नाम लगभग सब लोगों ने सुना होगा। ये भारतवर्ष में ही नदिया ग्राम है, बंगाल में, वहाँ भगवान का जो है जन्म हुआ था। यद्यपि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतरित होते हैं। जैसे सूरज जब आता है, जब जैसे हमारे यहाँ पर सुबह का दिन होता है, सुबह का सूरज होता है, तो हमें लगता है सूरज उगा है, और जब अंधेरा हो जाता है तो हमें लगता है सूरज डूब गया। लेकिन ऐसा नहीं है, सूरज अपने स्थान पर चमकता ही रहता है। पृथ्वी जब सामने पड़ती, पृथ्वी घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर, तो जब जब सामने पड़ती है सूर्य के, तो वहाँ दिन होता है, और उसके पीछे वाला भाग जो है वहाँ पे रात होती है। तो इसीलिए देखेंगे जैसे हमारे यहाँ अभी दिन है, अमेरिका में अभी रात होगी। इस तरीके से पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में जो है दिन और रात होता रहता है। इसका मतलब सूरज कहीं गया नहीं है। विज्ञान भी मानता है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सूरज अपने स्थान पर स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरह से भगवान तो है ही है वास्तव में, लेकिन वो आवश्यकता पड़ने पर कहते हैं परित्राणाम साधुनाम, है ना, धर्म संस्थापनार्चाय
संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भगवान अपने भक्तों को अपना आनंद प्रदान करने के लिए, अपनी लीलाओं का आनंद प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। सो उसी तरह से भक्त्यावेश अवतार कहा गया है चैतन्य महाप्रभु को। सो गौरांग, गौर निताय भी कहते हैं इनको। सो गौर जो है गौरचंद्र भी कहते हैं, निमाय, बहुत सारे भगवान का अनंत नाम है। तो ये भक्त्यावेश अवतार हैं वास्तव में। सो भगवान काले थे लेकिन गौरांग महाप्रभु गोरे थे। सो वो राधा रानी का स्वरूप लेकर आए थे, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है वास्तव में। इसको बहुत ऊंचा तत्व है, इतने हल्के में न सुनना चाहिए न सुनाना चाहिए, शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। सो भगवान जो है राधा का भाव लेकर आते हैं, इसलिए वो गोरे होते हैं और उनको इसलिए गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। सो गौर और निताय नित्यानंद प्रभु हैं और गौरांग प्रभु हैं। तो ये कृष्ण और बलराम इनको कहा गया है ना। तो उनका आज आविर्भाव दिवस है और इसका भी बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। जितने भी विष्णु वैष्णव परंपरा के लोग हैं पूरे भारतवर्ष से नहीं, पूरे विश्व भर में आज गौर पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और उनका जन्मदिन मनाया जाता है। सो आज हम लोगों ने पूरे दिन का व्रत रखा हुआ है, उपवास रखा हुआ है। सो जितना संभव हो, जिन लोगों को नहीं पता था कोई बात नहीं, अगले वर्ष से कोशिश कीजिएगा। हम लोगों को भी जब तक नहीं पता था तो कुछ नहीं करते थे। सो इस दिन व्रत रखना चाहिए, अधिक से अधिक कथा सुननी चाहिए, है ना, और जितना होना चाहिए भक्तिमय उत्सव होना चाहिए, है ना, कि भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनना, पढ़ना, समझना, वैसे जीने का प्रयास करना, भक्तों के विषय में, भक्तों की लीलाओं से प्रेरित होना, उनके स्वभाव से, उनके आचरण से प्रेरित होना और अपने जीवन में भी ढालना, यही वास्तव में रियल सेलिब्रेशन है, यही आध्यात्मिक उत्सव है। सो कुछ समय बाद हम लोग भी मंदिर में जाने वाले हैं और वहाँ पर सायंकाल में भगवान गौर की कथा होती है। 1 वीक से बल्कि गौरांग कथा चलती आ रही है ना, भगवान की नित्य लीला है। तो ये भी कई लोगों को नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि साझा कर दूं कि आज गौर पूर्णिमा है और भगवान गौरांग महाप्रभु अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के भक्त्यावेश अवतार थे, उनका आज आविर्भाव दिवस है, उनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है। सो इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और कहते हैं कि भगवान गौरांग महाप्रभु जो है बड़े कृपालु दयालु हैं, इसलिए आप देखेंगे भक्तों के घर में उनकी मूर्तियां ऐसे जो डांसिंग गॉड के रूप में आप देखेंगे, दोनों नाचते हुए, दोनों हाथ उठाते हुए आपको मिलेंगे भगवान का विग्रह। सो आपको देख के ही लगेगा कुछ आनंद का ऐसा हो रहा है अनुभव कि डांसिंग गॉड, है ना। सो भगवान कृष्ण को भी देखिए ऐसे बांसुरी बजाते हुए संसार के उनके जितने भी पार्षद हैं, उनके जितने भी देवी देवता, उनके जिनको भी उन्होंने डिपार्टमेंट दिया, वो सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और भगवान नित्यानंद में अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं। सो यही भगवान की लीला है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु आए भक्त्यावेश अवतार में तो नृत्य करते रहते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं कहते जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश, जहाँ भी जाओ वहाँ पर भगवान कृष्ण का उपदेश करो। यही देने के लिए, यही राम नाम धन देने के लिए, यही भगवान का नाम देने के लिए वो संसार में आते हैं और अपने आचरण से सिखाते हैं कि वास्तव में भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। सो कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं नीचे टाइप करके क्वेश्चन में, और मैं जब भी समय मिलेगा मैं प्रयास करूंगा उसका आंसर करने का। और पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, होलिका दहन की और गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव दिवस की। हरे कृष्ण।